प्लीज़ दी लॉर्ड मुशी भाई बहन, जय यीशु की। आप लोगों को मेरे चैनल पे मनीषा की कॉरिडोर ब्लॉग्स में स्वागत है। ये वीडियो मैं अपने ब्लॉग के ऊपर बना रही हूँ और बहुत मेरे व्यूअर्स जो हैं, मेरे सब्सक्राइबर जो हैं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं क्या प्रभु को मानती हूँ और मेरा जीवन कैसा है प्रभु के लिए, मैं क्यों प्रभु में इन्वॉल्व हो रही हूँ। तो आज मैं आपके सामने वही चीज़ आज मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मेरा नाम मनीषा मसीह है और मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरी शादी जो आपने देखा होगा मेरी वीडियो में कि मैं कुछ मतलब कि वहाँ के पुराने मतलब गांव का रहन सहन दिखा रही हूँ। तो वो मेरा ससुराल है। मेरी शादी लव मैरिज हुई है और मैंने एक हिंदू लड़की से शादी की थी और मेरी शादी का लगभग 10 साल होने को है। मेरा एक बच्चा भी है, यीशु नाम मैंने उसका रखा है। और जब मैं शादी करके जब मैं अपने ससुराल समस्तीपुर गई थी तो सब चीज़ ठीक था और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे। वहाँ पर मुझे किसी चीज़ का ये नहीं था, रोक नहीं था कि मैं बाइबल ना पढूँ या मैं चर्च ना जाऊँ। सब कोई मुझे कहते थे कि चर्च जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन मैंने ही डिसाइड किया था कि नहीं, मैं अब इस समाज में आ गई हूँ तो मैं इसी समाज को अपनाऊँगी ताकि मेरे बच्चे को आगे चल कर के दो नाव पे ना रहना पड़े। लेकिन मुस्लिम भाई बहनों, मैंने ये देखा है कि मेरे जीवन में एक अद्भुत चमत्कार हुआ उस बीच। मेरे साथ मैं ये हाल फिलहाल की ही बातें आपको बता रही हूँ, ज़्यादा दिन का भी नहीं है। मैं 2021 से मैं बहुत ज़्यादा नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा मैं बीमार वहाँ पड़ने लगी और बीमारी के तहत मतलब कि मैं हमेशा ही बीमार पड़ती थी। 2 दिन ठीक रहती थी, फिर बीमार पड़ जाती थी, 2 दिन ठीक रहती थी, फिर बीमार पड़ जाती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे ये बीमारी क्यों हो रही है। तो मैं इग्नोर करती चली गई, मैं दवा वगैरह लेती थी और मेडिसिन वगैरह सब चीज़ होता था। तो मैंने फिर कुछ ये नहीं किया, ज़रा सा भी नहीं सोचा कि यार मैं क्यों बीमार पड़ रही हूँ। तो फिर एकाएक जनवरी का महीना था 2022। तो जब जनवरी के महीने में मैं बहुत ज़बरदस्त बीमार पड़ी अचानक से मेरे जीवन में ना उस दिन वो परिवर्तन हुआ जो शायद ही किसी का परिवर्तन मतलब होता है। और मैं बहुत अद्भुत चमत्कार से वाकिफ़ हुई और मेरे जीवन में ना अद्भुत चमत्कार हुआ प्रभु का। अब वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मेरे साथ आखिर वो घटना हुई क्या। तो एक छोटी सी गवाही के रूप में इसको मैं प्रकट कर रही हूँ आपके सामने कि मसीह किस तरीके से हमें अपने जीवन में कार्य करता है और हमें जो है ना वो गलत राह पर चलने से रोकता है। तो हुआ यूँ कि मैं बीमार तो रहती ही थी, तो अचानक से मैंने सुबह में मैं उठी और फ्रेश वगैरह हुई। तो जैसे ही मैं अपने कमरे में आने लगी ना, तो मुझे कुछ गलत शक्तियों का आभास हुआ कि जैसे कुछ ना कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे गुस्से से ना देख रहा है। तो मैंने किया कि चलो ये मेरा भ्रम हो सकता है। तो फिर मैं सोने चली गई। फिर उसके बाद मैं उठी और उठने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब कि मुझे वीकनेस जैसा फ़ील होने लगा, हल्का बुखार जैसा लगने लगा। तो मैं छत पर चली गई कि थोड़ा ठंड का मौसम है, जनवरी में तो हल्का-फुल्का ठंड रहता है। तो उससे तो मैं सोची कि चलो धूप में थोड़ा-सा चल जाती हूँ। धूप में मैं गई, फिर उसके बाद मैं थोड़ा बहुत धूप को सेकी, उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई। मेरा बच्चा मेरे साथ खेल रहा था और खेलते समय ना अचानक से ना मेरे अंदर परिवर्तन होना शुरू हो गया। मतलब कि अचानक से मैं लंबी-लंबी साँसें लेने लगी और इतना ज़ोर-ज़ोर से मैं लेने लगी, जैसे लगा कि क्या हो रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आया। फिर साँस लेते-लेते एकाएक ऐसा मतलब हो गई, मतलब कि एकदम मरने के कगार पे आ गई कि जैसा लगा कोई मुझसे ना मेरी सांसें खींच रहा है। और बहुत भयंकर मेरे साथ उस समय वो सिचुएशन था। लोग, मेरे हस्बैंड भी समझ नहीं रहे थे और वो संडे का ही दिन था जो लोग बिल्कुल ही नहीं समझ रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है इसके साथ, क्यों मतलब अगल-बगल के भी लोग सब आने लगे और वो भी देखने लगे कि अचानक इनको हो क्या रहा है। और मैं इतनी जल्दी लंबी-लंबी सांसें लेने लगी, ऐसा लगा मुझे सांस लेने में ना दिक्कत हो रही है। और आप बिलीव नहीं कर पाओगे, मैं उस समय ना किसी को बता भी नहीं सक रही थी कि आखिर मुझे हो क्या रहा है। मेरी आवाज़ बंद हो गई, मैं बोल नहीं पा रही थी, मैं बोलना चाह रही थी लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी। मेरे जबड़े जो थे वो मतलब टेढ़े जैसे होने लगे, मेरे हाथ वगैरह पूरा ऐंठने लगा, पूरी उँगलियाँ मेरी ऐंठा गईं और मतलब कि अजीब फीलिंग होने लगा। और मैं धुक-धुक, जैसे साँस कैसे चलता है धीरे-धीरे एकदम सेम टू सेम मेरे साथ ऐसा लगा कि मानो कि मेरी ज़िंदगी है ना कि अब ख़त्म होने को है, अब मैं नहीं बचूँगी। अब मैं वही सोच रही थी कि मैं अब लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी का आखिरी समय आ गया है।
सच पूछिए तो मुझे बिल्कुल ऐसा अनुभव पहली बार हुआ और ऐसा लगा कि अब मैं बचूँगी ही नहीं। अब मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत परेशान कि आखिर ये इस तरीके से कर क्यों रही है। ऐसा नहीं था फ्रेंड्स कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर मुझे हो क्या रहा है। और जिन लोगों ने मुझ पर जो भी कुछ किया था, जो कहते हैं, जैसे मैं घर पे आई तो मैंने बताया, तो जिन लोगों ने, जिनको लगा कि हाँ मेरे ऊपर शायद कुछ जादू टोना जैसे कुछ हरकतें की गई थी, तो ऐसा जिन लोगों ने मुझे किया था ना, वो लोग मुझे देखने तक नहीं आए और ना ही मुझे उस समय में छूने गए। मेरे पास बिल्कुल ही नहीं आए वो लोग कि आखिर इसको हो क्या रहा है। तो मैं एकदम पूरा मैं छटपटा रही थी, जैसे कि ना मृत्यु मुझे खींच रहा है और मैं, कोई मुझे रोक रहा है कि नहीं, ये गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था फ्रेंड्स कि आखिर मेरी सांसें क्यों इतनी ज़्यादा रुक रही हैं और मुझे क्या हो रहा है। शाम होते होते ये सिलसिला लगभग सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुआ था और लगभग वही शाम तक मेरा ये सिलसिला चलता रहा। ऐसा लग रहा है मतलब कि सांसें जो है ना वो धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल मेरा कम होता शुरू हो गया। और फिर जब मेरा ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो गया तो मैं सोच में पड़ गई कि आखिर मुझे इस तरीके का मतलब हो क्यों रहा है, कि आखिर लगता है कि अब मेरा जाने का वक्त आ गया है। अब मैं अपने परिवार से अलग हो रही हूँ, अब मैं हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा रही हूँ। बहुत अजीब टाइप का फीलिंग हुआ मुझे, बहुत ही अजीब टाइप का। फिर मेरे ससुर जी आए, उन्होंने काफ़ी कोशिश किया। मेरे हस्बैंड तो खैर वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनको आखिर मैं क्यों बार बार बेहोश हो जा रही हूँ, आखिर मैं क्यों बार बार लंबी एकदम अजीब टाइप की मैं सांसें ले रही हूँ। तो वो बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इसको हो क्या रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिर तुम्हें हो क्या रहा है, लेकिन मैं बता नहीं पा रही हूँ। मैं बोलना चाह रही हूँ लेकिन मैं बता नहीं पा रही हूँ। लेकिन जीसस क्राइस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने अपने हस्बैंड को ना, मेरे अंदर इतना शक्ति उस समय थोड़ा सा दिए, कि इतना बुद्धि उस समय दिए कि मैं उसको ना अपने मोबाइल के जरिए बोलकर, मैं लिख नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे हाथ जो है ना पूरे ऐंठे हुए थे, तो मैं लिख नहीं पा रही थी, मैं मोबाइल को पकड़ नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने बिस्तर पे मैं लेट करके एकदम जैसे कोई अधमरा सा इंसान जैसे रहता है ना, उस तरह से मैं अधमरा सा पड़ी हुई और मैं बिस्तर पे मोबाइल को रख करके व्हाट्सएप पे जा करके मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग करके मैंने बोलने की कोशिश की। और मैं बहुत धीरे धीरे, कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बस मैंने ये 2 वर्ड लिखा और मैंने अपने हस्बैंड को सेंड कर दिया। मेरा हस्बैंड मेरे बगल में ही था, वो मोबाइल चला ही रहा था कि आखिर इससे हो क्या रहा है। तो उसने जैसे ही देखा कि मेरा मैसेज आया, उसने सुना कि मैं क्या बोली, और फिर उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा सीरियस होने लगी। तो फिर मेरे ससुर जी आए और उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप चलिए और दवा लेने चलिए, डॉक्टर से दिखा देते हैं, दवा लेने चलिए। तो फिर मैं मेडिकल की दुकान में गई, मेरी सास भी मेरे साथ थी। मेडिकल दुकान में गई और मैं रास्ते में ना ऐसा लग रहा था ना, सचमुच अद्भुत चमत्कार था मेरे जीवन में। आज तक मैं सोचती हूँ कि कभी भी जब मुझे वो घटना याद आती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि वो चीज़ क्या था और क्या मुझे एहसास हुआ, कैसे मैं इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरे अंदर इतनी शक्ति थी बची हुई कि मैं डॉक्टर के पास चल करके जा सकती थी। फिर मेरे जो सासू माँ हैं, वो ऑटो से बगल में ही जाना था, लेकिन मैं चल नहीं पा रही थी, इसलिए ऑटो वगैरह करके वो मुझे ले गई। तो जब मैं उस दुकानदार के पास पहुंची, मेडिकल दुकान में, जब उन्होंने पूछा कि बुआ हुआ क्या है आपको, तो मैंने उनसे कहा, मैं बोल नहीं पा रही थी, मैं सूझ जाती। फिर उन्होंने पूछा आके आपको वो क्या है, क्या तकलीफ है। तो फिर जैसे ही मैं उनके सामने बोलना चाहिए ना, वैसे ही मैं ना मतलब कि बहुत सांस लेना शुरू कर दिया मैंने उनके सामने, और एकदम उल्टी सांसें जैसे चलती है ना, वो सेम वही चीज़ मेरे सामने उनके सामने ना होने लगी। और फिर मैंने उन्हें बताया कि मुझे सांस लेने में दिक्कत है, और बहुत घबराहट से वो मेरी ओर देखे और तुरंत भर में ना मेरे हाथ सब उठाने लगे और मैं यूँ ऐसे हो गई और पूरा एकदम गिर गई उसी क्षण। तो मुझे जल्दी से उठाया गया और वो मेडिकल जो अंकल थे, उन्होंने कहा कि आप इसे तुरंत में हॉस्पिटल ले जाओ, ये बचेगी नहीं, इसको तो उल्टी सांसें चल रही हैं, ये बचेगी नहीं। तो फिर मेरे हस्बैंड को कॉल किया गया, दोनों मेरी सास और मेरे हस्बैंड मिल करके ऑटो में मुझे बैठाएं। और पता नहीं फ्रेंड्स क्या मैं कहूँ, एक अद्भुत था उस समय का फीलिंग्स। और जब मैं बैठी ना, तो फिर मेरा हाथ वगैरह, मैं अपनी सासू मैंने मुझे इसे सीधा कीजिए, ये पूरा ना ऐंठ रहा है, मुझे ये पूरा सीधा कीजिए। तो वो पूरा मेरा उंगली को ऐसे कर रही थी, बहुत मतलब कि ऐसे पूरा सीधा करने की कोशिश कर रही थी कि उंगलियाँ जो ऐंठने शुरू हो गई, और ये ऐसे करके पूरा होने लगा, पूरा ये सब पूरा दबाने लगा। और फिर ऑटो में बैठाई, अपने सर को अपने कंधे में रखा, मेरा हस्बैंड मेरे सामने थे, और मैं ना फील कर रही थी कि अब मुझे ना दूध आ गया है मुझे लेने, मुझे सब चीज़ दिखने लगा एकदम। उस समय ना फ्रेंड्स, जैसे ही ऑटो स्टार्ट हुआ कि अब अचानक से ना मेरे मुख से अचानक से ना हालेलुया का
वर्ड निकला और हालेलुया मैं बोलना शुरू कर दिया मैंने, हालेलुया हालेलुया मन में धीरे 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 जैसे ही और ये मेरे अंदर के जो शरीर के अंदर से एक ऐसी लगी ना कि जैसे अंदर में ना कुछ सही में एक आत्मा होती है अंदर में, और वो आत्मा ना एक हवा के रूप में वो निकलती है, एक ज्योति के रूप में। वो ऐसा लगा ना कि मेरे अंदर से ना कुछ निकल रहा है, एक लंबा जैसा कुछ ऐसे ऐसे करके ना अंदर से निकल रहा है और निकल रहा है। तो उसी क्षण मैंने ना हालेलुया का जाप मतलब बोलना शुरू कर दिया। अब हालेलुया 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 बोलती चली गई, और जैसे ही मैं बोलना शुरू किया ना मेरे अंदर जो निकल रहा था वो जो ऑक्सीजन था या फिर आत्मा थी, जो भी चीज़ निकल रही थी वो मेरा यहाँ करके यहाँ आके स्टॉप हो गया। जैसे ही मैंने हालेलुया बोलना शुरू किया और जब ये स्टॉप हो गया और जब मैं लगातार बोलना शुरू की तो वो धीरे धीरे वापस से फिर से अंदर की ओर प्रवेश कर गया। और जब जैसे ही अंदर की ओर प्रवेश किया मेरे अंदर शक्ति आई, मेरे अंदर ताकत आई, और मैं भर रास्ता जब तक मैं डॉक्टर के पास हॉस्पिटल नहीं पहुंची मैं भर रास्ता हालेलुया 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 बोलते हुए चली गई फ्रेंड्स। और बिलीव नहीं कीजिएगा कि मैं उस दिन मैं हॉस्पिटल में सो नहीं पाई और मैं आंखें खोली, डॉक्टर मुझे इंजेक्शन वगैरह भी दिए, सोने का काफ़ी कोशिश की लेकिन मैं सो नहीं पाई। और मैं सोच में पड़ गई कि वो चीज़ क्या था जो मेरे अंदर से निकल रहा था, यानी वो प्राण था क्या जो मेरे शरीर से निकल रहा था। और प्रभु की स्तुति मैंने की और प्रभु की आराधना मैंने की और उस क्षण वो तुरंत में मेरे अंदर हो लिया और फिर से वो वापस से मुझे एक नया जीवन ईश्वर ने मुझे दे दिया। मैं एकदम उस दिन के बाद से मेरा जीवन बिल्कुल ही बदल गया। उस दिन के बाद से मैं सोचने लगी कि प्रभु जिस तरीके से मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। जैसे कि प्रभु ने ना प्रभु हमारा चरवाहा है और हम लोग उनकी भेड़ें हैं, जो ऐसा लगा मानो कि प्रभु जो है ना वो अपने झुंड में भेड़ों को ना गाइड खड़े हुए हैं चरवाहा के जैसा और वो देख रहे हैं अपने भेड़ों को। उसमें से एक भेड़ छुट करके उस भीड़ से उस झुंड से निकल करके किसी और झुंड में चला जाता है, किसी और झुंड में वो चला जाता है और वो ऐसा और वो भेड़ जो है ना जो अलग हो जाता है अपने झुंड से, वो जब दूसरे झुंड में जाता है तो वहाँ वो देखता है कि मैं ना अपने ही लोगों के बीच हूँ, क्योंकि वो जिस झुंड में जाता है ना वहाँ पर वो झुंड जो है ना भेड़ के रूप में भेड़िए रहते हैं और उस भेड़ के रूप में चल रहे थे, तो उस भेड़ में वो मिल जाता है। वो सोचता है कि ये लोग भी तो भेड़े हैं ना, प्रभु की भेड़े हैं, मैं इन लोगों के ही साथ रहती हूँ, तब तो क्या दिक्कत है, मैं उनके साथ रहूँ या इनके साथ रहूँ। वो भेड़ ये सोचता है और जब वो भेड़ जब उसके साथ चलना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे उसमें से जाकर के वो लोग खाई की ओर जाने लगते हैं। वो सब भेड़े जो भेड़िए के रूप जो भेड़िए जो रहते हैं, जो भेड़ों के रूप में रहते हैं, जो अपने ऊपर नकाब डाले रहते हैं, वो धीरे धीरे ना खाई की तरफ जाने लगते हैं। उसके पीछे पीछे ये भी भेड़ जो प्रभु के झुंड में थे, तो वो भी भेड़ जो है ना वो भी उनके साथ चलने लगता है। फिर वो भेड़ जैसे ही वो खाई से नीचे गिरता है ना, प्रभु आकर के उस भेड़ को ना हाथों हाथ उठा लेते हैं, बचा लेते हैं। सेम फीलिंग्स मेरे साथ, सेम मेरे जीवन की कहानी ना ऐसी ही है कि मैं पहले वो भेड़ थी जो मैं अपने झुंड से अलग हो गई, और झुंड से अलग होने के बाद मैं फिर प्रभु को मैंने छोड़ दिया, और जब मैं खाई में गिरी तो प्रभु आकर के तुरंत में उन्होंने मुझे बचा लिया। और जब प्रभु ने मुझे बचाया, अपनी गोद में मुझे थामा और ला करके सुरक्षित जगह पे रख दिया, फिर से अपनी झुंडों में अपने पास बैठा करके मुझे रख दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत झुंड में चली गई थी। लेकिन प्रभु मुझे देख रहे थे कि कहीं ये भटक न जाए, कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो मैं यही ये छोटी सी स्टोरी के जैसा मैंने अपनी जीवन की कहानी आपके साथ रखी है, और मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी गॉड को कि उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया, एक नई आत्मा दी, और इस नई आत्मा के साथ मुझे अपने जीवन में कार्य करने का मौका दिया। मैं इस वीडियो के देखिए, मेरा जो ब्लॉग है ना फ्रेंड्स, वो ब्लॉग में मैं ब्लॉगिंग करना नहीं चाहती थी। मैं एक ज्वेलरी पैटर्न बनाती थी, ज्वेलरी वगैरह डिज़ाइन करती थी और उस ज्वेलरी बनाना सिखाती थी अपने वीडियो में। लेकिन किसी कारण से मैं ज्वेलरी बनाना मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे मटेरियल की ज़रूरत थी और मुझे पैसे की ज़रूरत थी। तो काफ़ी परेशानी हुई मेरे वैवाहिक जीवन में, और मेरे हस्बैंड का भी व्यवहार चेंज हुआ, मतलब वो भी ऐसे बन गए हैं कि जैसे लगा कि वो भी अब मेरे अपने हैं नहीं। तो उनका भी व्यवहार चेंज हुआ, और फिर उन्होंने मुझे पैसे वगैरह देने से मना कर दिया। हर एक चीज़ से एक चीज़ मुझसे वापस छीन ली गई, जो मुझे चाहिए थी वो सब वापस मुझसे ले ली गई। तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं प्रेयर किया करती थी, और यहाँ आज मैं पटना में हूँ, तो ये भी प्रभु यीशु मसीह की ही दया से हूँ। उन्होंने ही मुझे, जब दोबारा मैं बीमार पड़ी तो मैंने कहा कि अब मैं यहाँ ठीक नहीं हो सकती, और फिर मैं पटना आई, और वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पटना आ गई। जब मैं पटना आई तब मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई, यानी कि मुझे कोई भी बीमारी मेरे अंदर नहीं निकली, और मैं यहाँ बिना मेडिसिन के हूँ।
मैं यहाँ 2 महीने से हूँ और मैं देख रही हूँ कि मुझे यहाँ किसी भी तरह का कोई भी बीमारी नहीं हुआ। जैसे ही मैंने अपने घर में इन किया, वैसे ही मेरी सारी चिंताएँ, सारा टेंशन, सारा डर, सारा भय सब प्रभु ने दूर कर दिया। और प्रभु ने ना मुझे यहाँ मेरे घर तक सुरक्षित लाए, वो मुझे सुरक्षित रखी और मुझे चंगाई भी दी कि अब तुम्हें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें बस प्रेयर करते रहो और प्रार्थना करते रहो, अपना जीवन प्रार्थना का बनाओ। और सच मानिए तो अब मैं हमेशा ही प्रेयर करती हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है, जब कभी मैं परेशान होती हूँ, तो मैं इंसानों से अपनी परेशानी शेयर नहीं करती और मैं किसी को अपनी परेशानी बताती नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही अपनी परेशानी बताती हूँ, अपनी तकलीफ बताती हूँ, अपनी हर एक परेशानी का तोड़ मैं उस बाइबल में पूछती हूँ कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और प्रभु मुझे गाइडलाइन भी करते हैं कि मुझे किस राह पर चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, क्या मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये भी मेरी प्रभु की ही महिमा थी, क्योंकि मैंने तो एक ब्लॉगिंग किया था, जो मैंने उसमें दिखाया था कि मैं चर्च जा रही हूँ, चर्च में प्रार्थना दुआ होता है, गुड फ्राइडे का समय है, ईस्टर का समय है, तो मैं ये सब चीज़ मैं दिखा रही थी। लेकिन अद्भुत चमत्कार उस समय हुआ जब प्रभु में जो कुछ लोग सब हैं, वो सब मुझसे सवाल किए कि मैं कौन हूँ, मेरा पूरा नाम क्या है, मैं मसीह के बारे में, क्या मैं मसीह में बिलीव करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने प्रार्थना की और जब मैं प्रभु से मैंने कहा कि प्रभु मुझे ऐसे ऐसे सवाल किए जा रहे हैं, मैं क्या करूँ, तो प्रभु ने कहा कि अपनी गवाही दो। और मेरी अंतरात्मा ने मुझे आवाज़ लगाई कि नहीं, तुम उन लोगों को बताओ कि आखिर तुम्हारे जीवन में क्या चला, तुम क्या कर रही हो और तुम क्या हो। तो मैंने ये वीडियो जो है ना, मैंने प्रभु की अनुमति लेकर के ही बताया है कि प्रभु जी आप मुझे गाइडलाइन करें, मुझे नहीं पता है कि मैं कैसे चलूँ, क्या करूँ और किस दिशा में चलूँ। इस वीडियो में जो इतने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैं इसका जवाब कैसे दूँ। तो मैंने बस इस गवाही के थ्रू मैंने ये वीडियो डाला कि आप लोग मेरे जीवन का उस चमत्कार को जान सको कि वो किस तरीके से प्रभु ना हर लोगों को, अपने बच्चों को ना किस तरीके से वो बचाता है। आप लोग इस वीडियो में ये भी चीज़ सुने होंगे तो अभी कि मैंने एक हिंदू समाज के लड़के से शादी की, वो भी लव मैरिज। तो आप लोग का सोच होगा कि आखिर मैंने लव मैरिज क्यों किया, मैंने हिंदू में ही क्यों शादी की। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मैंने तो इंसान से शादी की ना, ईश्वर ने तो इंसान बनाया। अब कोई शैतान की संगति में आ जाता है तो कोई ईश्वर की संगति में चला जाता है। तो मैंने तो बस इंसान से शादी की, मैंने धर्म से शादी नहीं की। और मेरे जीवन में वहाँ एक और परिवर्तन हुआ था, जब मैं ये भी सोचती हूँ, जैसे आप लोग सोचते हैं कि आखिर तुमने हिंदू में शादी कर ली। तो फ्रेंड्स, ये बात मैं भी सोचती हूँ कि आखिर मेरे ईश्वर ने मेरे जीवन में इतने सारे फ्रेंड्स सब थे, उन लोगों के साथ मेरी शादी नहीं होकर के मेरी शादी ऐसे परिवार में क्यों हुई। आखिर मैं क्यों हिंदू समाज के लड़के से मैंने अपने आप को ज्वाइन किया और आखिर मैं क्यों हिंदू समाज में आई। तो फ्रेंड्स, मैं इतना कहना चाहूँगी, ये सवाल मैंने प्रभु से भी किया कि आखिर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया पिता। जब मैं आप में मसीह में थी, मैं प्रार्थना दुआ करती थी, मैं हमेशा चर्च जाती थी, मैं आप पर बिलीव करती थी, आप पर विश्वास करती थी, तो फिर आपने मुझे हिंदू लड़के से शादी क्यों कर दी और मुझे ये सब उनका संस्कृति, उनकी सभ्यता को मानने के लिए क्यों ऐसा प्रेरित किया। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा अनुभव आया कि प्रभु शायद मुझे वो याद कराने लगे कि वहाँ पे याद करो कि आखिर वहाँ होता क्या था। तो मैं भी आपसे शेयर करती हूँ ये बात को कि आखिर वहाँ होता क्या था। तो जहाँ मेरी शादी हुई थी फ्रेंड्स, वहाँ पर ना बहुत चीज़ों की कमी थी। वहाँ शैतान कार्य कर रहा था। शैतान कैसे कार्य कर रहा था? तो शैतान कार्य कर रहा था फ्रेंड्स, आपस में वहाँ पर ना किसी को ना बनती नहीं थी। आपस में अपने ही परिवार से, अपने ही बेटे से या अपने ही पति से, अपने ही बहू से, अपने ही लोगों से, उन लोगों के हृदय में ना प्रेम नहीं था। अपने ही लोगों से ना घृणा, ईर्ष्या, नफरत, ऐसे विचार रखते थे वो लोग। अपने ही लोगों से, अपने ही लोगों में लड़ाई झगड़ा और अपने ही लोगों में ईर्ष्या की भावना, अपने ही लोगों में घृणा की भावना। प्रेम नाम का कोई चीज़ नहीं था वहाँ। आपस में ही लोग एक दूसरे को दिखाते हैं ऊपरी मन से कि हाँ आप हमारे अपने हैं, लेकिन उनके मन में छल कपट और उनके विचार में छल कपट रहता था, उनके बीच बोली में छल कपट रहता था। और हमेशा ना एक दूसरे के प्रति ब्लेम करना, एक दूसरे को हमेशा वो ब्लेम करते थे वो लोग कि आप ऐसे हो वैसे हो। मतलब हमेशा कुछ ना वहाँ पे ना आपस में ना प्रेम नाम का चीज़ नहीं था। पड़ोसियों से प्यार नहीं, नफरत के जरिए लोग एक दूसरे को देखते थे। बस अपने स्वार्थ में इंसान वहाँ जीता था, वहाँ शैतान कार्य कर रहा था। और मुझे याद है कि जब मैं एक दो बार मैंने उनके अंदर, और मैं उन लोगों से ना बिल्कुल अलग थी, क्योंकि हम जो थे ना, हमारे जीवन जो शुरू से रहा वो मसीह में रहा। और हम अपना जीवन जो भी मसीह लोग होते हैं वो अपना जीवन बाइबल के अनुरूप अपना चलाते हैं और उनके अंदर बाइबल की वो शिक्षाएं रहती हैं और उन्हीं के अनुरूप वो चलते हैं। उनके जो मसीह लोग रहते हैं वो किसी से घृणा ईर्ष्या नहीं करते, किसी का मजाक नहीं उड़ाते, किसी से नफरत नहीं करते, किसी से जेलस नहीं करते। तो यही चीज़ मेरे अंदर थी और मैं उन लोगों से बिल्कुल डिफरेंट थी।
कई लोग बोलते भी थे कि मतलब कि ऐसे सोचते थे कि ये ना बिल्कुल हम लोगों से अलग है। मैं बिल्कुल अलग थी क्योंकि मैं भेड़ हूँ। मैं परमेश्वर की वो भेड़ थी जो घर भटक कर के यहाँ आ गई। तो फिर मैं वो चीज़ मैंने वो कोशिश भी किया फ्रेंड्स कि मैं ना यहाँ से एक बाइबल ले गई थी कि जब भी कभी मैं अकेली पढूँ या कभी-कभी मैं हताश हूँ ना तो मैं बाइबल पढूँगी। तो मैं कभी-कभी बाइबल वहाँ पढ़ती थी और बाइबल के वचनों के अनुसार मैं अपना जीवन वहाँ भी मैंने अपना शुरू किया था और मैं कोशिश करती थी मैं उन लोगों को भी बता सकूँ और मैंने बताया भी। एक बार मैंने उन लोगों को ये सब चीज़ बताया भी कि मैंने उन लोगों को सही गाइडलाइंस भी देने की कोशिश की कि ईश्वर ये नहीं चाहता है कि आप लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहो। जब आपस में ही आप लोग प्रेम नहीं रखते हो, तो फिर आपने ईश्वर की पूजा आराधना कैसे की? तब तो आपकी वो पूजा स्वीकार ही नहीं की जाएगी जब आप एक-दूसरे से नफ़रत करते हो, एक-दूसरे से घृणा रखते हो, एक-दूसरे से ईर्ष्या रखते हो। मैंने काफ़ी कोशिश की कि वहाँ उन लोगों को सही राह दिखा सकूँ, लेकिन शायद शैतान नहीं चाहता था। इसीलिए मुझे वहाँ से मुझे बिल्कुल ही अपनी उन लोगों की ज़िंदगी से ही मुझे अलग करना चाहा शैतान ने, क्योंकि जानता था कि ये कुछ कार्य कर रही है, प्रभु के उद्देश्य को कर रही है। और मुझे ऐसा कभी-कभी फ़ील होता है कि प्रभु ना कोई भी कार्य, कोई भी इंसान का जीवन जो है ना, प्रभु ना कभी भी गलत नहीं करते। हर इंसान के जीवन का ना कोई उद्देश्य होता है। तो शायद मेरी शादी एक हिंदू समाज में हुई, वो इसलिए शायद हुई होगी कि प्रभु चाहते होंगे कि मैं वहाँ पर वो चीज़ प्रकट करूँ जो परमेश्वर चाहते हैं। जो परमेश्वर चाहते हैं कि सबों के हृदय को परिवर्तन कर सकूँ। तो मैंने कोशिश तो की, छोटा-सा कोशिश मैंने किया था, लेकिन उसके बाद तो मैं बीमार ही पड़ने लगी और बीमार पड़ने के दौरान मुझे आज ऐसी स्थिति हो गई कि मैं अपनी ज़िंदगी को ही छोड़ रही थी। अगर उस समय प्रभु यीशु मसीह आकर के मुझे थामते नहीं, मुझे प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर ये नहीं मुख से हालेलुया जैसा वर्ड नहीं बोलवाते, इस महान वर्ड को जो मैंने बोला और मेरे अंदर ऐसी अद्भुत शक्ति ने काम किया। और आज फ्रेंड्स मेरा जीवन बिल्कुल ही बदल गया है और मैं दुआ करती हूँ कि प्रभु मुझे फिर से भेड़ियों के जाल में ना डाले, वो मुझे बचाए और मैं अपने बच्चे के साथ मैं यहाँ अलग होकर के रह रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी, मैं प्रेयर भी करती हूँ कि मेरे पति को भी मन फिराइए। जिस तरीके से कई लोग जो हैं अपना मन फिरा करके प्रभु में आते हैं, तो उस तरह से मैं भी दुआ करती हूँ कि मेरे पति को भी मन फिराइए। अगर आपने उसके साथ मेरी जोड़ी लगाई है तो प्रभु जी आप प्लीज़ आप उनको अपनी मसीहत में लाइए। तो मैं आप लोग के फ्रेंड्स हमारे लिए, हमारे प्रेयर और हमारे पति के लिए दुआ किया कीजिएगा और प्लीज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, बस मैं आपसे यही कहूँगी कि ये प्यारा सा एक वीडियो है जो गवाही के रूप में मैंने आप और अपने जीवन की वो बातें आपसे शेयर की हैं। तो आपको कैसी लगी आप ये मुझे ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस।